बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी पिछड़े, दलित, वंचित, शोषित और जमीन पर रहने वाले लोग, गरीबों के भगवान हैं। 2014 से लेकर 2024 तक जो पूरा विपक्ष नहीं कर पाया वो अकेले अमित शाह ने कर दिया। जी हाँ, अमित शाह ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को लेकर के जो अपना बयान दिया था उसको लेकर के पूरा विपक्ष उन पर हमलावर है। पूरा विपक्ष इस समय प्रदर्शन कर रहा है। संसद के अंदर अपनी अपनी टेबल के ऊपर बाबा साहब की फोटो लगाई गई है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान नहीं मानते, भारतीय जनता पार्टी के लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को नहीं मानते। इनके अंदर जो छिपी हुई बात थी वो आज संसद में निकल के बाहर आ गई है। अखिलेश यादव जी ने कहा है कि अगर गृह मंत्री अमित शाह जी ने बाबा साहब का अपमान किया है तो उनको माफी मांग लेनी चाहिए। सांसद जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी बात मान करके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के लिए जो उन्होंने बोला उनको माफी मांग लेनी चाहिए और इस बात को खत्म कर देना चाहिए। सभी सांसद जो मांग कर रहे हैं उनको सांसदों की मांग को मानना चाहिए, और अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान किया है तो उसको माफी मांगनी चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर गरीब, शोषित, वंचित लोगों के लिए भगवान ही हैं। आप किसी भी गांव, किसी भी घर कस्बे में चले जाइए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्तियां, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के कैलेंडर आपको उनके घरों में मिलेंगे। वो लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भगवान की तरह पूजते हैं। गृह मंत्री अमित शाह जी को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के लिए इस तरीके की बात नहीं कहनी चाहिए थी, उनको अब माफ़ी मांग लेनी चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी गरीब, शोषित, वंचितों से नफरत करती है। ये आधी आबादी से नफरत करते हैं, ये मुसलमानों से नफरत करते हैं, ये खास तौर पर पीडीए से नफरत करते हैं, और जो बात इनके अंदर थी वही बात निकल के बाहर आ गई है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के लोग लोकसभा चुनाव से और उससे पहले से ये कहते हुए आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और संविधान को नहीं मानते। ये लोग संविधान बदलना चाहते हैं और इनके अंदर जो संविधान बदलने की और जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के प्रति नफरत है वो सामने आ गई है। अखिलेश यादव ने कहा कि इसीलिए हम लोग कहते थे कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। जो बात गृह मंत्री अमित शाह ने बोली है वो एआई जनरेटेड नहीं है, टेक्नोलॉजी से बनाई हुई नहीं है, वो सच है। गृह मंत्री अमित शाह ने बोला है और इसीलिए उनको माफ़ी मांग लेनी चाहिए। सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कहा। ये एआई नहीं है, ये कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं है, ये फॉल्ट आपके अंदर रहा जिसकी वजह से आपने ये बोला है। ये एआई नहीं है, ये आपका नेचुरल भाव है जो अंदर से निकल आया आपको बाबा साहब अम्बेडकर। इसीलिए हम लोग कहते थे लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, और वो बात आज सामने आ गई राज्यसभा में और लोकसभा में। बीजेपी के लोग संविधान और लोकतंत्र पर नहीं विश्वास करते। चलिए, धन्यवाद।